बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान मोहतरम, आज आपको मौला के उस आशिक का किस्सा सुनाऊंगी जिसकी औलाद तक नहीं थी, तो मौला हुसैन उससे मिलने खुद क्यों तशरीफ़ लाए। और जो ज़वार मौला की ज़ियारत करके आ चुके हैं या जो जाना चाहते हैं वो किस तरह पता कर सकते कि मौला ने उनकी ज़ियारत कबूल की कि नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक बूढ़ा था, बीमार, माजूर, औलाद भी नहीं थी, फकत तन्हा था। अब जाहिर है मुहर्रम के दिन जब अयाम मुहर्रम आते हैं करीब आ रहे थे, इसने देखा कि लोग करबला जा रहे हैं, तो इसकी आंखों से आंसू गिर गए और रात को रो रो के इसने इमाम हुसैन से शिकवा किया कि मौला हुसैन, क्या करबला सिर्फ सेहतमंद लोगों के लिए है? क्या सिर्फ करबला उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं? मौला अगर पैसे होते भी तो मौला मैं आ भी नहीं सकता था, क्योंकि सेहतमंद नहीं हूँ। मेरा ख्याल कौन रखता? मेरे पास तो औलाद भी नहीं है। तो शिकवा किया उसने मौला से और कहा कि मौला, और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि करबला देखूं, आपकी जरिए मुबारक देखूं। मौला हसरत तो है, लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा, लेकिन शौक ये है कि अगर मर जाऊं तो मुनकर और नकीर ये ना कहें कि तू एक ज़ियारत हुसैन का सवाब नहीं लाया। मौला नामा इमाल में लिखवा दीजिए, मौत के करीब हूँ, ये नहीं पता कब दुनिया से चला जाऊंगा। रो रो के कहते उसकी आंखें सूज गईं कि इसी आलम में शहीद करबला को देखा। अजीज़ान मोहतरम, तलब हो वो खुद आते हैं, इश्क हो ना तो वो खुद आते हैं। एक वो है जो जरिए हुसैन को देखता है, एक वो है जो वजीह हुसैन को देखता है। और वो ही देख सकता है जिसका कल्ब पाक हो, जिसके कल्ब का सलीम और सालम हो। इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे ज़ायर, अगर नहीं आ सकते तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरी करबला आ सकते हो, ताकत है ना, अगर थोड़ी बहुत भी ताकत है ना, तो जरूर आना मेरी करबला। कहा, मौला आप मेरा हाल देख रहे हैं ना, मैं नहीं आ सकता, करबला में तंग दस्त हूँ, बीमार हूँ। कहा मौला ने कि हम करीम हैं। किसने कहा कि हम तुमको अपनी जियारत से महरूम रखेंगे? कहा, मौला कैसे आपकी जियारत हासिल करूं? मौला फरमाते, ऐ बूढ़े जायर, तो घर में बैठ के हुसैन की जियारत का सवाब कमा सकता है। कहता, मौला कैसे? मौला फरमाते कि जब भी दिल करे ना हुसैन इब्ने अली की जियारत का, करबला की जियारत का, आ नहीं सकता, शर्त ये है ताकत नहीं, तवानाई नहीं, कोई ऐसी मजबूरी आ गई, बंदा नहीं जा सकता शरीय तौर पर, तो बंदा मोमिन खुलूसे दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो। कहा, मौला बस एक सलाम और सवाबे जियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम? कहा, एक शर्त है, अगर पूरी हो गई तो सवाब तुमको मिल गया। कहता, मौला कौन सी शर्त है? कहा कि एक दफा बंदा चाहता है कि हुसैन पे रोए, रोना आता नहीं, कोशिश करता है कि रोते दिल सख्त हो जाता है। देखे ना, पहली मुहर्रम हो गई, दिल थोड़े सख्त होंगे, जैसे जैसे आगे दिन आते जाएंगे दिलों में नरमी शुरू हो जाती है। खुद महसूस करना आप भी इसको, मुहर्रम जो है दिलों को नरम करता है, रमजान दिलों को नरम करता है। फरमाया, एक वो है जो चाह कर रोता है। फरमाया, अगर मुझ हुसैन को सलाम करो और ना चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए, तो ये मत समझना कि ये तेरे आंसू हैं, ये हुसैन ने तुझको तेरे सलाम का जवाब दिया है। अल्लाह आप सबको करबला की जियारत नसीब करे, मेरी दिल से ये दुआ है। कई जायरों की कैफियत अलग होती है। अब एक मौला का जायर वो कहने लगा, मौलाना मुझे बताइए कि मैं कैसे पता लगेगा कि मैं करबला भी गया और मौला हुसैन ने मेरी जियारत कबूल भी की। तो आलम ने कहा कि मासूमीन का यही फरमान है कि जब इज़्ने दखूल पढ़ो उस दम तक, यानी मेरी जरिए पर जाओ और वापस जाने तक, इसी दौरान अगर ना चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए तो ये ना समझना ये तेरे हैं, हमने तुमको तेरे सलाम का जवाब दिया है।
बल्कि इज़्न दिया है कि आजा, तेरी जियारत कबूल है। कहता मौलाना मैं इस सोच में था कि मेरे आंसू कब जारी होते हैं। कहता ईरान से आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे, ईरान से करबला एंटर हुए। इत्तफाक से शबे जुम्मा भी थी उस दिन। कहता कि दूर से इमाम हुसैन के गुंबद पे निगाह पड़ी मेरी। पहले तो तस्वीरों में देखा था ना, फिल्मों में देखा था, फिजिकल नहीं देखा था। कहा मैं सोच में था कि रोना कब आएगा, आ नहीं रहा था। मौलाना मैं बैनुल हरमैन में भी गया, इज़्न दखूल पढ़ा, अभी वो कैफियत मुझ में आ ही नहीं रही थी जो हदीस में बयान की गई थी। कहता मैं इमाम हुसैन की जियारत भी की, हबीब इब्ने मज़ाहर की जियारत भी की, जरी को चूम के बाहर आ रहा था। मायूस था कि वो कैफियत अभी तक पैदा क्यों नहीं हुई। लेकिन कहता कि मौलाना जैसे ही हबीब इब्ने मज़ाहर की कब्र के सामने जो दरवाजा है वहां से निकला लेफ्ट हैंड पे जो असले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम है, जिस जगह पे इमाम हुसैन के सर को कलम किया गया था, ये गोदिए कत्लगाह है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसे महसूस किया है। यहाँ पे कसीयुल कल्ब 3 बंदे भी, उनका भी दिल नरम हो जाता है। कहते ऐसे ही मैंने देखा एक लम्हा राइट साइड, और वहां पे रेड कलर की लाइट मैंने देखी। मैंने कहा ये क्या है। कहता बस जब मैंने देखा जाके, जब मैं उस जाली को जैसे ही पकड़ा, कहता मैं इतना रोया, मुझे मौलाना इतना रोना आया कि मैं मुसलसल आधे घंटे तक रोता रहा। मुझ पे वो कैफियत तारी रही थी। मौलाना लग रहा था कि 1 घंटा भी बैठूंगा मेरा दिल फट जाएगा। मैंने कहा मौलाना कि मुझे इतनी तकलीफ कि हाय मौला, आप सारे जहां के मालिक, आप जन्नत के सरदार, और क्या क्या जुल्म हुआ आप पे। मौला की कत्लगाह कहीं, मौला को दफन कहीं किया गया। मौला में ये सोच सोच के दिल मेरा फटता जा रहा था कि मैं पता नहीं यहां से जिंदा लौट पाऊंगा कि नहीं। कहता 1 घंटा भी मैं वहां नहीं बैठ पाया, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल फट जाएगा। तो मौलाना कहते कि ये तेरे आंसू नहीं थे, हुसैन आका ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया था। अजीजा ने मोहतरम, जब हम घर से निकल पड़ते हैं हमारी कबूलियत हो जाती है, लेकिन ये गौर फिक्र कीजिएगा कि मौला आपको जवाब किस टाइम देते हैं, किस लम्हे देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौला ने बैनुल हरमैन में इसका जवाब दिया था। जब मैं तन्हा बैठी थी वहां, जब मेरे कानों में आवाजें आ रही थी लोगों के चलने की, तब मैंने महसूस किया कि ये कदमों की आहटों इस तरह मेरे कानों में आ रही हैं। तो मौला 9 मुहर्रम की शब शाम गरीबा में बीबी सकीना किस तरह तड़पी होंगी घोड़ों की टापों की आवाजों से। आज मुझे इस बात का अब पता चला कि मौला हमारा पुरसा किस तरह कबूल करते हैं, लेकिन मुझे तब नहीं पता था जब मैं बैनुल हरमैन में बैठी थी। लेकिन आज महसूस कर रही हूँ कि मौला ने उस वक़्त मेरी भी कबूल की होगी। मौला आप पे मैं अपनी जान कुर्बान करूं। मौला आप सबको करबला बुलाएं, मेरी दिल से दुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।